नमस्कार दोस्तों, मैं अनसा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही प्रेरक और मोटिवेशनल कहानी को लेकर। अगर यूट्यूब पर आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा और शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की यह कहानी मित्रता पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति अपने किसी मित्र के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो क्या वह अगला व्यक्ति भी उस विश्वास पर खरा उतरता है? बस इसी पर यह कहानी आज की आधारित है। इसे आप सभी जरूर सुने। दोस्तों, एक आदमी था, उसके 3 दोस्त थे और वो अपने दोस्तों को बहुत अधिक प्यार करता था। वह अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता था, जान भी देने के लिए तैयार था और उन दोस्तों पर जब भी कोई मुसीबत और विपत्ति आती थी, तो वह जी जान लगाकर उनकी मदद और सहायता करता था। वह उन्हें इतना प्रेम करता था, वह सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उनको मान सम्मान देता था और प्रेम करता था। हर हाल में वह उनके साथ रहता था, उनके दुख में, सुख में, हर पल उनके साथ रहता था। जिसमें से इन तीनों में से वह अपने 2 मित्रों को अधिक मान सम्मान देता था और हर रोज उनसे मिलता था, हर रोज उनसे बातें करता था। उनसे मिले बिना उसका दिन नहीं गुजरता था, उसकी शाम नहीं होती थी। और जो उसका एक तीसरा मित्र था, वह उसे कभी-कभार मिलता था, मतलब महीने 2 महीने पर 1 बार, और थोड़ी बहुत बातें उससे करता था। कुछ समय बीता, उसके मित्रों के ऊपर मुसीबत आई और इसने पूरी तरह से अपना जी जान लगाकर इसके पास जो भी धन था वो सभी उन्हें दे दिया। उसके उनकी मुसीबत की घड़ी में इसकी पत्नी ने कहा कि आप अपने दोस्तों का इतना मदद करते हैं, क्या वह भी आपकी मुसीबत की घड़ी में आपके साथ होंगे? आपको अपने दोस्तों का इतना मदद नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में दोस्ती रखनी चाहिए। तो वह अपनी पत्नी से भी लड़ गया, बोला नहीं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और मेरे ऊपर मुसीबत आएगी तो मेरे सभी दोस्त मेरे साथ खड़े होंगे और मेरे मुसीबत से यूं छुटकारा मुझे दिला देंगे। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। कुछ समय पश्चात यह एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया। एक ऐसे मुसीबत में फंसा कि जिससे निकलना इसके लिए मुश्किल था। इसके ऊपर मुकदमा आ चुका था, चोरी का इल्जाम लग गया था और इससे बहुत ही कड़ी सजा होने वाली थी। इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और यह जेल में बंद हो गया था। इसके कोई भी दोस्त इससे मिलने नहीं गए। यह बहुत दुखी हुआ। इसकी पत्नी इसके पास जेल में इससे मिलने गई और कही कि आप तो कहते थे कि आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं और वो आपको हर मुसीबत से चुटकियों में निकाल लेंगे, कहाँ हैं आपके दोस्त? तो ये कहता है कि नहीं, मेरे दोस्तों को मेरे इस हाल के बारे में पता नहीं होगा। तुम जाकर उनसे ज़रूर कहना कि मेरी हालत क्या है, मैं आज किस मुसीबत में हूँ, मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है, वो मेरी मदद के लिए ज़रूर आएँगे। मगर कोई नहीं आया। अब इनके ऊपर मुकदमा लगा और इन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। जज ने इन्हें एक मौका दिया और कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति भी आपके लिए गवाही देने आ जाए कि आपने चोरी नहीं की है, तो आपको इस सजा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो और इसे इसके लिए 1 दिन की मोहलत दी गई। अब ये भागा-भागा गया अपने दोस्त के पास, उस दोस्त के पास जिसके मुसीबत में इसने उसकी बहुत मदद की थी। उस दोस्त ने कहा कि भाई क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तब इसने बताया कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लग गया है और मुझे सजा होने वाली है। जज ने कहा है कि कोई एक भी अगर आकर तुम्हारे साथ गवाही दे दे तुम्हारे पक्ष में, तो मैं बच जाऊँगा। तो इसके पहले दोस्त ने कहा कि मुझे माफ़ करना मित्र, मैं गवाही नहीं दे सकता।
मैं ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ, मगर मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में मित्र मुझे माफ करना। वहां पर यह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, बहुत उदास हुआ। इसके पहले मित्र ने, जो इसका घनिष्ठ मित्र था, जिसकी मुसीबत में इसने बहुत मदद की थी, उसने साफ शब्दों में इसके मुंह पर इसको मना कर दिया। अब यह अपने दूसरे मित्र के पास गया, इसकी भी इसने तन मन धन से मदद की थी, इसकी मुसीबत में हर पल ये साथ रहा था। अब यह अपने दूसरे मित्र से कहता है कि मैं ऐसे ऐसे मुसीबत में फंस गया हूँ, तुम्हें चलकर सिर्फ मेरे लिए गवाही देनी है कि मैं तुम्हारे साथ था और मैं निर्दोष हूँ, मैंने चोरी नहीं की है, तो मैं सजा होने से बच जाऊंगा। इसके दूसरे मित्र ने भी हाथ जोड़ लिया और कहा कि मित्र, मैं तुम्हारे साथ कचहरी तक तो जा सकता हूँ, मगर मैं कोई गवाही वाही नहीं दूंगा। मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना, मुझे माफ करो, मैं कोई गवाही नहीं दूंगा। अब इनको अपने दो मित्रों से निराशा मिल चुकी थी। अब यह अपने तीसरे मित्र के पास गए, जो कि कभी कभी ही इनसे मिला करता था। उस मित्र ने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए गवाही दूंगा, मगर जिंदगी में मुझसे दोबारा मदद की उम्मीद मत करना। मतलब उस मित्र ने भी गवाही दी और इनका साथ दिया और इन्हें सजा से मुक्ति हुई, मगर उस मित्र ने भी इन्हें वार्निंग देकर इनका मदद किया कि मैं दोबारा तुम्हारा ऐसा मदद नहीं करूंगा। तो उसी दिन इनकी आंखें खुली इस व्यक्ति की, और इसने सोचा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का मित्र नहीं होता। आप किसी के लिए कितनी भी मदद करो, कुछ भी करो, मगर आपकी मुसीबत की घड़ी में कोई आपके साथ नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ आपको खुद ही इस काबिल बनना है कि आप किसी पर निर्भर न रहें, और ना ही किसी पर आंख बंद करके भरोसा करें, और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखें। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और जरूर सीखने को मिला होगा कि मित्र तो बनाइए, मगर सोच विचार कर बनाइए, और मित्रता उतनी ही निभाइए जितना कि अगला भी आपको आपके साथ मित्रता निभाता है। ये नहीं कि आप अपना सब कुछ लुटा दीजिए और सामने वाला तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो आपकी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर रहा, आपके मुसीबत में आपके साथ नहीं है, सिर्फ आपके धन दौलत पर ऐश कर रहा है। ऐसा मित्र मित्र नहीं होता। मित्र वह होता है जो हर हाल में, सुख में दुख में आपके साथ हो, बिना किसी सवाल किए, बिना किसी कोई प्रश्न पूछे वह आपके साथ खड़ा हो, आपकी मदद के लिए खड़ा हो। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।